कल रात एक रिपोर्ट जो है वो आईसीसी ने पब्लिश की है और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद अब आईसीसी ने भी भारत को कहा है कि जनाब बंदे के पुत्र बने, आपने पिच फिक्सिंग की हुई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आईसीसी को करनी चाहिए थी, लेकिन आईसीसी सामने नजर नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आता यार कि मतलब आईसीसी ग्रेडिंग सिस्टम है क्या। मतलब आप सिर्फ ये देखते हैं कि यार रन्स किस पिच पे बन रहे हैं, अगर रन्स नहीं बनते तो वो फिर पिच जो है वो बिलो एवरेज होती है, बिलो एवरेज होती है। ये तो कोई तरीका नहीं है। आईसीसी बिलो एवरेज तो कह रहा है, पर आईसीसी ये भी बताए कि नई पिच गुजरात में यानी कि अहमदाबाद में फाइनल में नई नवेली पिच दुल्हन की तरह की क्यों नहीं मिल सकी, किसके दबाव पर नहीं मिल सकी। दुनिया क्रिकेट का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड और खुद को क्रिकेटिंग वर्ल्ड का डॉन कहलाने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस वक्त पूरा जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उसके सामने नंगा हो चुका है। आईसीसी का जो ऑफिशियल है, जो सब पिचेस को देख रहे हैं, उनको लूप में नहीं लिया गया, पहले ही चेंज कर दी और बाद में उनको बताया गया। यानी एक प्रॉपर टाइम में जो भी सीन है उस तरह नहीं बताया गया, जिसके ऊपर आईसीसी का जो कंसल्टेंट है, क्यूरेटर कंसल्टेंट जो है, उसने फिर अपने आईसीसी के हायर बॉस को कंप्लेन भी की। अब भारतीयों की जो हठधर्मी है वो चेक करें कि इन्होंने पाकिस्तान को हरवाने के लिए जो बांग्लादेश वाली पिच है ना वो भी टेम्पर की हुई थी। एनालिसिस वाइज ये दुरुस्त है कि आप भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 10 मुकाबले करा दीजिए, चले मैं ज्यादा मार्जिन दे देता हूं तो 7 से 8 दफा भारत जीतेगा ऑन अ गुड सरफेस। फाइनल शुरू होने से पहले ही भारत जो है वो हार मान चुका था और फिर जनाब फाइनल के अंदर जो धुलाई की ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली, जनाब जो इंडिया है उसकी 1 अरब 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको जनाब जो आंसू है ना वो ट्रेविस हेड ने निकलवाए और अब आईसीसी ने भी इनको मजीद जो मिर्चें हैं वो लगा दी हैं। लोगों ने तो ये भी कह दिया कि उनके लिए स्पेशल बॉलें बनाई गई हैं जो करती हैं। तो ये भी कहा गया, मगर उनके बॉलर्स जेन्युइनली जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की गेंदें की। हमारे बॉलर्स नहीं कर सके, हम उनको वर्ल्ड क्लास समझ रहे थे, तो हमारे तो बॉलर का मूव ही नहीं। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों आईसीसी से एक खबर आई है, या फिर आईसीसी ने एक डिक्लेयर किया है कि जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फाइनल हुई थी, वो पिच जो है वो बहुत ही एवरेज थी। तो ऐसा कहना है आईसीसी का। फाइनल मैच इतना बड़ा मैच है तो उसके लिए आपने एक फ्रेश पिच क्यों नहीं बनाई थी? जो यूज हुई थी पिच उसी को क्यों आपने कंटिन्यू किया फाइनल मैच के लिए? तो ये जो खबर है जब भी पाकिस्तान को मिली तो ये लोग जो है वो बीसीसीआई पे भारत पे टूट पड़े कि बोल रहे डर के ऑस्ट्रेलिया से तुमने पिच ऐसी बनाई और उसके बाद में हार भी गए और अलग अलग बातें कर रहे। तो भाई हारे हमें, पिच हमारी, और आईसीसी के और बीसीसीआई के बीच में जो है वो देख लेंगे हम क्या करना है। तुमको क्या है उससे? तुम तो साले सेमीफाइनल में भी पहुंचे नहीं थे। इंडिया तो 10 मैच जीत के पहुंचा था। तो बात ये है कि अपनी औकात में रहो और दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। तो फाइनल वाले मैच के दिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुए, बाजी उल्टी पड़ गई तो इंडिया हार गए। पर वो भी हार जो है वो हमारी हुई है, दुख भी हमारा है, सुख भी हमारा है, इंडिया की टीम भी हमारी है, ग्राउंड भी हमारा है, पर उसमें टांग तुम्हारी है जो तुम अड़ा रहे हो। तो उस टांग की कुछ जरूरत नहीं है इंडिया को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है इस पिच के ऊपर, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइज आप चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और भी वीडियो बनाने के लिए। तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मोहम्मद कैफ एक प्रेजेंटर या ब्रॉडकास्टर की हैसियत से वर्ल्ड कप को कवर कर रहे थे। जब उन्होंने ये बात कही कि मैं नहीं मानूंगा कि वेस्ट टीम जीती है, बचकानी बात जरूर लगी। लोगों ने कहा कि यार कैफ साहब जो है वो सेंटिमेंट्स में बह रहे हैं, जज्बात में बह रहे हैं। तो मैंने एक बात जरूर कही कि आप लोग कभी कभी कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड नहीं करते। फॉर्मर इंडियन बैटर होने की हैसियत से मोहम्मद कैफ का दिल फटा, लेकिन वो भी ये कहकर ये नहीं कह सके कि वो रीयूज का जिसने मशवरा दिया था उसने गड़वा दिया। मैं भी आपको यही बोलता हूं, हम लोगों ने भी बार बार यही बोला कि एनालिसिस वाइज ये दुरुस्त है कि आप भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के 10 मुकाबले करा दीजिए, चले मैं ज्यादा मार्जिन दे देता हूं तो 7 से 8 दफा भारत जीतेगा ऑन अ गुड सरफेस, जो पूरी 50 ओवर की एक प्लेसेड सरफेस होती है। रीयूज विकेट दिन में जब धूप पड़ रही है तो वो बहुत खतरनाक बिहेव करती है और रात में कभी कभी उसका बिहेवियर वैसा ही रह जाता है, सिंपल। तो ये चीज आड़े आई। राहुल द्रविड़ ने खुद कहा कि मैं टर्न को एक्सपेक्ट कर रहा था। ये बात आज इसलिए कि आईसीसी ने ऑफिशियली कहा है कि वो पिच जो है वो बिलो पार थी, बिलो एवरेज थी, वो फाइनल के काबिल पिच नहीं थी। एवरेज पिच का मतलब यह होता है कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं जनाब जो टीमें हैं वहां पर उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब चूंकि वर्ल्ड कप 2023 जो है वो भारत के अंदर खेला जा रहा था, सो जो पिच क्यूरेटर्स थे वो कौन थे? भारतीय।
और इंस्ट्रक्शंस उनको किससे मिलनी थी, आईसीसी की जानिब से, लेकिन आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस को साइड पे रखा गया और बीसीसीआई की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो पिच क्यूरेटर्स थे उन्होंने माना। और इसी चीज की तरफ जो इशारा है वो गुजरात एसोसिएशन ने भी किया था जब अहमदाबाद में जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच खेला गया, तो तब जो आईसीसी के जहां न्यूट्रल क्यूरेटर थे उन्होंने सवाल उठाया था कि भाईजान जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था वो तो पिच नंबर 9 के ऊपर खेला जाना था, लेकिन आपने पिच नंबर 5 के ऊपर खिलवा दिया। और फिर जनाब जो आईसीसी के क्यूरेटर थे उनको जो टूर्नामेंट डायरेक्टर थे उन्होंने यह बताया था कि ये जो मैच है ये पिच नंबर 9 के ऊपर खेला गया है, बट एक्चुअली वो मैच पिच नंबर 5 पर खेला गया था। सो यहां पर जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड था वो अपनी टीम को जनाब फेवर करने के लिए पिच फिक्सिंग कर रहा था। आईसीसी का काम था इस पिच को नया बनाना, तो आईसीसी बिलो एवरेज तो कह रहा है, पर आईसीसी ये भी बताए कि नई पिच गुजरात में यानी कि अहमदाबाद में फाइनल में नई नवेली पिच दुल्हन की तरह की क्यों नहीं मिल सकी, किसके दबाव पर नहीं मिल सकी। जवागल श्रीनाथ का रोल मैच रेफरी का अरसे दराज से तवील अरसे से, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं भारत से भी हैं, तो उन्होंने भी बड़ा टाइम लिया अपनी रिपोर्ट सबमिट करने पर कि यार ये पिच तो इस काबिल ही नहीं थी, इसको तो मैं कहीं रेट ही नहीं करूंगा। तो भाई आपको पिछले डूबी थी, ये बात हम जरूर करेंगे, लेकिन तब खराबी है कि एक बड़ा फाइनल था। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया हारा तो हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, वो फाइनल डिजर्व करता था इस वर्ल्ड कप को देखते हुए कि 350 350 के बीच का होता। मैं 400 की बात नहीं कर रहा, बिग फाइनल्स में जितनी सीधी विकेट हो इतने रन इनफ होते हैं बहुत तगड़ा मैच बनाने। अच्छा लगता है ऐसा है, मैं आपको बताऊं देखिए यार, इतने दिनों के बाद अब 19 को खेला गया, आज कोई तकरीबन 10 तारीख होने को आ गई है, इतने दिनों के बाद तो जख्म भरने की तैयारी कर रहा था आईसीसी। इसका मतलब है कि भाई थोड़े जख्म भर जाए, क्योंकि बड़ी नेशन का मैच था, 2 बड़ी नेशन थी उसके अंदर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया अपनी विल पे शायद जीत गया, ठीक है। इंडिया जो है वो एक बुरा मैच, आप बुरा मैच ही समझेंगे ना, एक ही दिन को तो बुरा मैच समझेंगे ना, 10 आउट ऑफ 10 उसके बाद एक मैच, तो जख्म भी बड़ा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया वो जो जीतने की नियत से नहीं था, शुरू के 2 मैचेस देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के, जीतने की नियत से नहीं था, पाकिस्तान ने उसका कमबैक कराया। अब आईसीसी ने यह कहा है कि जनाब भारत जो है वो फाइनल शुरू होने से पहले ही डर चुका था, फाइनल शुरू होने से पहले ही भारत जो है वो हार मान चुका था। और फिर जनाब फाइनल के अंदर जो धुलाई की ट्रेविस हेड ने सिंगल हैंडेडली जनाब जो इंडिया है उसकी 1 अरब 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसको जनाब जो आंसू है ना वो ट्रेविस हेड ने निकलवाए, और अब आईसीसी ने भी इनको मजीद जो मिर्चें हैं वो लगा दी हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस वर्ल्ड कप में जो एवरेज पिचेस एवरेज रैंक की गई हैं उनके नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पिचेस जो हैं वो एवरेज रैंक की गई हैं। और इन 8 में से कितनी पिचेस भारत के मैचेस वाली एवरेज रैंक की गई हैं? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेकंड, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फोर्थ और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि 8 में से 5 मैचेस जहां पर भारत ने खेला वो एवरेज रैंक की गई। और फाइनल को अगर एक साइड पे रखा जाए तो फाइनल से पहले कितनी पिचेस एवरेज रैंक की गई भारत की? 4। असल बात है वो ये सिर्फ वर्ल्ड कप का फाइनल ही नहीं जो अहमदाबाद गुजरात में खेला गया, जबकि कोलकाता में जो ईडन गार्डन्स में जो मैच खेला गया पहला सेमीफाइनल वो भी बिलो एवरेज करार दिया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का 212 पे मैच हो गया था, उसको भी उन्होंने कहा कि ये भी बिलो एवरेज पिच थी, ये भी रीयूज पिच थी। और जहां जहां इंडिया के लीग मैचेस खेले गए, 3 से 4 मैचेस खेले गए, वो सबके नाम आईसीसी ने उसमें डाले हैं। वहां पर उन्होंने कहा कि कंडीशंस जो थी पिच की वो एज गुड एज पॉसिबल नहीं थी, एज गुड एज गुड भी नहीं थी, मतलब एज बिलो एवरेज थी, वो ये कहना था। देखिए साफ बात है, साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाता है एक अच्छी विकेट पे, आप मानेंगे नहीं, साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाता है, इस बार उन पर वैसा कोई प्रेशर नहीं।